वेलकम टू रक्षा अकेडमी दोस्तों। आप आशा है कि आपकी मध्य प्रदेश सेवा आयोग की तैयारी प्रारंभिक 26 क्रम में हमारी बात चल रही। वो टॉपिक देखेंगे जो टॉपिक क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ऐसे टॉपिक जहाँ क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अब एक चीज देखेंगे कि संविधान संशोधन, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो एक तो डायरेक्ट अनुच्छेद पूछना, जैसे सीएजी से संबंधित अनुच्छेद, मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित ये पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद। वैसे ही संवैधानिक संशोधन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या भाई यार 106 107 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सब याद करने हैं क्या? जी नहीं, सब याद नहीं करेंगे। मैंने कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल रक्षा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे, फाइल बना के याद कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन में प्रथम 7वां संविधान संशोधन 1956 पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों? इसलिए कि भाषाई आधार पर गठित राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्लियर है? हमने देखा था अपनी पिछली क्लास में, जब हम भारत का एकीकरण पुनर्गठन पढ़ रहे थे, कि रामुल्लू के उनके आंदोलन के बाद से राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश बन गया। क्लियर? उसके बाद 7वां संविधान संशोधन आया 1956, जिससे कितने राज्य बने? 14 राज्य बने। उनमें से एक राज्य कौन सा इंक्लूड था? मध्य प्रदेश भी था। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश किस संविधान संशोधन के तहत गठित हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956। क्लियर? अब आते हैं 9वां संविधान संशोधन। तो प्रथम अनुसूची परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के सीमा में कुछ 1958 की संधि करी और राज्यों में बेरोबारी और खुलना जो है पाकिस्तान को दे दिए गए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हमने देख लिया एक बार। 10वां संविधान संशोधन 1961। ठीक, पुर्तगाली क्षेत्र दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ये तो डायरेक्ट मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेंस के 2 मार्कर 3 मार्कर में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे कि जब हमने पुरानी क्लास पढ़ी थी तो हमने देखा था कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कर ली है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की थीम पर। ठीक है, आगे बढ़े। 12वां संविधान संशोधन 1962। प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया। प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया, गोवा दमन दीव को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया भारत में। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को विशेष प्रावधान का दर्जा, अपना का राज्य का दर्जा दिया गया। विशेष प्रावधान कौन से? वो आर्टिकल हम याद करते हैं ना, 371A 371B 371C, ये वो वाला है। ठीक, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नागालैंड किस आर्टिकल के तहत आता है। क्लियर? 14वां संविधान संशोधन 1963, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और दमन दीव में पुदुचेरी सहित विधान पालिका और मंत्री परिषद की क्या की गई? स्थापना की गई। क्लियर? अब 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा आयु 62 कर दी। कैसे कर दी? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। तो आप मुझे बताएंगे कि हाई कोर्ट की जो एज है, हाई कोर्ट किस से किस आर्टिकल के बीच में आता है? कमेंट करके। क्लियर? चलिए, 18वां संविधान संशोधन 1966, पंजाब का भाषाई आधार पर गठित किया। तो जहां पे पंजाबी बोली जाती थी वो बना पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को बना दिया गया हरियाणा, और साथ ही चंडीगढ़ बना दोनों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। क्लियर? अब 21वां संविधान बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार बना लेंगे। 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन अगर इनडायरेक्टली पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, पहला तो ये संविधान में पहली भाषा कौन सी शामिल की गई बनने के बाद। अब 22वां संविधान संशोधन 1960 से 69, असम से अलग होकर नया राज्य बना मेघालय।
आपने अगर पिछली क्लास ली होगी भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, तो आपने वहां पे मेघालय के बारे में पढ़ा होगा। क्लियर। 26वां संविधान संशोधन 1971, भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां व उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इस समय इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री रही, प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया। प्रिवी पर्स होता क्या था, जो राजा थे जब उनकी शामिल किया गया तो बोला गया कि मिनिमम अमाउंट हम आपको खर्चे के लिए देंगे। प्रिवी पर्स खत्म कर दिया आगे चल, अब कुछ नहीं। अब 35 और 36 साथ में पढ़ेंगे कैसे। 1974 1975 सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर भारत में क्या किया, प्रवेश दिया गया। तो सिक्किम भारत का अंग बना कब, किसके तहत, 35 के तहत। राज्य बना 36वें के तहत। क्लियर है। अब आ जाते हैं 40वां। इसके द्वारा जो एमपीपीएससी यानी कि पीएससी के लोक सेवा की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 कर दी गई बढ़ा के, पर यूपीएससी की जो एज है वो 65 की 65 ही रखी। पीएससी में कितनी हो गई, 62। क्लियर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूपीएससी पीएससी संविधान के किस भाग में है, किस से किस आर्टिकल तक उनका उल्लेख है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां 42 है। 42वां संविधान संशोधन हमारे संविधान की एक मूलभूत इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती क्योंकि इससे अमूलचूल परिवर्तन किया गया था। समय प्रधानमंत्री नहीं है इंदिरा गांधी की। अब देखते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए किसमें, प्रस्तावना में। पीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो तीनों शब्द याद रखने हैं। नीति निर्देश सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। ठीक। मौलिक कर्तव्यों में मौलिक कर्तव्य बढ़ाए गए, मौलिक कर्तव्यों को। ठीक। भाग में किसमें जोड़ा गया, 4A में जोड़ा गया है ये। ठीक। आर्टिकल 51A स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परिरक्षण से मुक्त कर दिया गया। जुडिशियल रिव्यू जो है अब नहीं होगा। सभी संविधान विधानसभाओं और लोकसभाओं की सीटों की संख्या जो है शताब्दी के अंत के लिए स्थिर कर दी गई, पहला। दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं का जो कार्यकाल है 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया, डबल स्टार बनाएंगे। क्लियर है। मूल संविधान में 5 वर्ष था, यहाँ 6 वर्ष हो। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य की कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। यानी केंद्र के लिए सर्वोच्च, केंद्र के लिए और राज्य के लिए हाई कोर्ट। क्लियर। अच्छा, एक चीज समझो कि हमें क्या क्या याद करना है, क्या क्या छोड़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी या आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो यह समझना बहुत आवश्यक है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब कुछ पढ़ के नहीं निकलता, स्पेसिफिक चीजों को मल्टीपल टाइम पढ़ के निकलता है। तो आप देखिए हमारी 51 रणनीति थी, 51 रणनीति थी, उसमें हमने 51 टॉपिक ऐसे निकाले थे जहां से 75 to 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर है। तो आप रक्षा अकेडमी के ऐप पर जाएंगे, वहां पर आपको 50 के बारे में पूरी जानकारी, अभी भी बहुत समय, आराम से आप 50 रणनीति कवर कर सकते हैं। आपको 100 टेस्ट, तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया जमा के हो जाए। अब के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, है ना। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार व सर्वोच्चता किसको दे दी गई, संसद को दे दी गई। क्लियर है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री। अब आएंगे 44वां संविधान 78। आप देखेंगे कि बिल्कुल अपोजिट मिलेगा, उसका रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि जो चीजें 42 से की गई उनको खारिज कर दिया गया 44 में। उसका रीजन ये है कि सरकार बदल गई थी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई और बाद में उन्होंने को पलट दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978, 448। ठीक।
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। क्लियर। और ये क्यों किया गया? क्योंकि हमने देखा कि उसके पहले क्या लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया था। किस बेसिस पे? आंतरिक अशांति के बेसिस पे। इसलिए आंतरिक अशांति को हटाकर क्या रखा गया? सशस्त्र विद्रोह रखा गया। ठीक। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। हमने देखा उसको कहा 300A में रख दिया गया। क्लियर। लोकसभा विधानसभा की अवधि 6 से बढ़ाकर पुनः क्या कर दी? 5 कर दी। ठीक। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की आधारिकता प्रदान की गई। क्लियर है ना? प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। क्लियर। अब 92वां संविधान संशोधन 1985, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, ये PYQ में आया है, MPPSC ने पूछा है, ये 2015 2016 की प्रीलिम्स में आया। इस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अवकाश लगाने का लक्ष्य रखा गया। के अंतर्गत समुदाय या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया जो दल छोड़ते वक्त उनके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। क्लियर। यदि किसी दल की संसदीय या पार्टी 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती है। क्लियर है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो हुआ क्या, उस समय की जो राजनीति चल रही थी वहां पर दल बदल के कारण संसद जो है भंग हो जाती थी बार बार, है ना? अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था, पता चले कि यहाँ के नेता है वहां पे चले गए, इसलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। और परंतु उसमें यह बहुमत रखा गया कि कम से कम 2/3 सदस्य, 1/3, है ना? अगर भाई किसी में 100 दल है, इसका 1/3। ठीक। 1/3 जो है, अगर बड़ा दल बनाना चाहते हैं या किसी में जाना चाहते हैं तो फिर अयोग्यता लागू नहीं होगी। अब 55वां संविधान संशोधन 1982 क्या बना? अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। ये राज्य हमने वहां भी देखे थे पुरानी क्लास में भी। ठीक। कहां पर? जब हमने भारत का एकीकरण और पुनर्गठन पढ़ा था। क्लियर। चलो अब 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन दीव यूनियन टेरिटरी बना। कि हमने पहले क्या देखा था? गोवा क्या था? यूनियन टेरिटरी था। 98वां संविधान संशोधन 1987, राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394A जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है, हमको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हिंदी का संविधान का प्रमाणिक हिंदी। 61वां संविधान संशोधन 1989, क्या किया गया? मतदान की आयु सीमा घटाकर 21 से क्या कर दी? 18 साल कर दी, जो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। क्लियर है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर अगर कोई मत नहीं देता है तो उस पर कोई शुल्क नहीं है, उस टैक्स नहीं, अगर आपने नहीं दिया सजा नहीं है कुछ, पर देना चाहिए, ये हमारी मौलिक कर्तव्य, हमारी मौलिक ड्यूटी है। आप समझ रहे? लोकतंत्र के लिए नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। परंतु ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई वोट नहीं देता है तो उस पर ऑस्ट्रेलिया जो है सरकार जो है पैसा चार्ज करती है कि आपने नहीं दिया तो इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। अब 65वां संविधान संशोधन 1990, इसके द्वारा 338 संशोधन करके SC और ST के लिए एक संयुक्त आयोग बना। कमीशन संयुक्त आयोग था क्योंकि आगे चल के अलग भी होगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया। क्लियर। नेशनल कैपिटल रीजन। और दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया। फिर 71वां 1992, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा की याद कैसे करेंगे? नमक। कैसे याद कर लेंगे? नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा किससे जोड़ी गई? 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। इसके पहले हमने कहा कि सिंधी जोड़ी गई। ठीक। कैसे याद करेंगे? नमक से। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बहुत बढ़िया।
संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज को सम्मिलित किया गया, संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, इसमें 243 से और 243 ए से 240 का से लेके णा तक के अनुच्छेद क्या किए गए, सम्मिलित किए गए। अगर आपको हिंदी में याद ना हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसको सर्च करके। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में भी आसान हो जाता है। 72वां संविधान संशोधन 1993, ठीक। 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर निगम और नगर परिषदों का प्रावधान किया गया, भाग 9 ए जोड़ा गया। क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या? 86वां संविधान संशोधन 2002, सभी को याद है, क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। किसे? शिक्षा का अधिकार, ठीक भाई, मूलभूत शिक्षा का अधिकार सभी को है। क्या है? अच्छा, इसमें जो है 51 ए यानी कि कहां पर मौलिक कर्तव्य में भी बोला गया है। क्लियर है? सिर्फ 21 ए नहीं, 51 ए में भी इसमें किया गया, जहां पे मौलिक कर्तव्य में क्या किया गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं दे। ठीक है? अब 89वां संविधान संशोधन 2003, एसटी के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग बन गया। मैंने ऊपर बोला था ना कि पहले ज्वाइंट था, फिर बाद में 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अलग अलग, एसटी कमीशन अलग, एसटी कमीशन अलग कर दिया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, थाली, बीडीएमएस। बीडीएमएस पहले क्या था? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोडो, डोंगरी, थाली डबल स्टार बनाएंगे। पीएससी एक अलग भाषा का नाम डाल के आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी नहीं जोड़ी गई। अब 97वां संविधान 2011, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान, क्योंकि सहकारी समितियों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई। 3 बदलाव, कहला क्या? मौलिक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार बन गया। 19(1) सी, आर्टिकल 91 सी में सहकारी समिति बनाने का एक आपको मौलिक अधिकार दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको जोड़ा गया, ठीक है। और सहकारी समिति का नया भाग 9 भी जोड़ा गया। क्लियर है? ये चीज, अगर आप सहकारी समितियों की बात करेंगे, अगर आप संवैधानिक संशोधन पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लगेगा कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हैं, बहुत है, नहीं। हमें जब पॉलिटी या कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस बेसिस से भी पढ़ना है कि यार अगर मेंस में मेरे को सहकारी समिति के बारे में लिखने के लिए आ गया, क्या ये वहां पे नहीं लिखा जाएगा? इस संवैधानिक संशोधन के बारे में बिल्कुल लिखा जाएगा। तो फैक्ट यहीं से तैयार होंगे। फैक्ट तैयार करने के लिए आप मेंस में नहीं बैठोगे, फैक्ट ही प्रीलिम्स में ही तैयार करने हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, 51 रणनीति लेना ही लेना है, टेस्ट सीरीज लेना ही लेना है। 101वां संविधान संशोधन 2016, जिसके द्वारा क्या किया गया? जीएसटी लागू किया गया। चलिए, अब 102वां संविधान संशोधन क्या किया गया? 338 बी, क्या 338 बी क्या बना दिया गया? भाई SC ST के लिए कमीशन है, तो एक कमीशन हम बनाते हैं ओबी। क्लियर है? वो बनाया गया। अब 106वां संविधान संशोधन 2023, क्या हुआ? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ध्यान देंगे। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया, जैसे अभी ना नारी वंदन विधेयक, ये वही है ना। अगली जनगणना के बाद ही इसको लागू किया जाएगा, है ना, ताकि लोकसभा विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन हो सके और उनकी विशेष सीटों का निर्धारण हो सके। ठीक, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कोटा 15 वर्ष तक जारी रहेगा। संसद बाद में लाभ की अवधि बढ़ा सकती है। तो अगर आप डबल स्टार बनाएंगे तो इसमें जरूर बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लागू कब होगा? तो नई जनगणना के बाद लागू होगा। तो बस जहां मैं बोलती हूँ आपसे बेटा डबल स्टार बनाओ, वहां बिल्कुल बना लिया करो, है ना। रणनीति, ये रणनीति टैग जो है ये अब 999 का है 999 का। इसमें आपको MPGK का फुल रिवीजन और यहाँ पे प्लस 100 टेस्ट भी मिल रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले रट्टा मार सीरीज पे। तब तक बहुत दिल लगा के आराम से पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स नेगेटिव मार्किंग आ जाए, पद कम आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।